मित्रता के बीच बीच में ना जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो समझ लो वो वक्त है संबंध के और गहरा हो जाने का। बस किसी भी हाल में पूरी तरह से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान तुम भी रखो। और कभी कभी कोई प्रेम देता है तो बदले में प्रेम दे दो। बाकी जो गुस्सा है और पुराना हिसाब है उसे परे रखकर थोड़ा झुकाव रखना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारी मित्रता के बीच में जो व्यक्ति आ रहा है ना, और जो अपने नियम कानून तौर तरीके बता रहा है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, तुम देख लेना। और तुम्हारे जीवन में कोई काल ना बने इसलिए मैंने थोड़े दिनों के लिए दूरी कर दी थी। और अब देखो वापस से तुम्हें तुम्हारे लोग मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात पता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा दुनियादारी में लग जाओगे तो फिर तुम अपने काम नहीं कर पाओगे। तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण पाना होगा तुम्हें। सेवा करो, मैं सेवा करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे 6 से 8 घंटे उसमें नहीं जाने चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है इस वक्त तुम्हारे जीवन में कोई और कार्य है जो बहुत अहमियत रखता है और मेहनत करना बहुत आवश्यक है। और जब तुम्हें ये भी पता है कि मेहनत करोगे तो फल मिलना निश्चित है, तो वैसे में तुम्हें थोड़ा सा समय देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ तो आधा घंटा दो। उससे ज़्यादा अगर अभी उन चीज़ों में पड़ोगे, फंसोगे, तो फिर भविष्य में तुम जहाँ अपने आप को देखते हो, जो बनना चाहते हो, वो कैसे हो पाएगा? वो संभव नहीं हो पाएगा। कोई एक ही चीज़ फ़िलहाल संभव है ना, तो बस उस चीज़ को समझो और जानो। तुम चाहे किराए के मकान में रह रहे हो, चाहे अपने मकान में रह रहे हो, दोनों ही स्थिति में जब तक तुम रह रहे हो वो तुम्हारा है। यदि तुम किराया भी दे रहे हो ना, तो तुम उसके पूरे पैसे दे रहे हो, तो उस पूरे महीने के लिए या जिस जिस समय काल तक तुम दे रहे हो उस पूरे काल के लिए वो तुम्हारा है, उस पर तुम्हारा हक है। तो अपने आप को ना दूसरों के समक्ष कम मत समझो। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने अच्छे जगह पर इतने अच्छे से तुम अपने घर को रखे हो, अपने जीवन संसार को इतनी स्थिरता से, इतनी शांति से और इतने अच्छे से चला रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। शर्मिंदगी महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि देख लेना, तुम्हारे जीवन में देवी लक्ष्मी आ चुकी हैं और उसका प्रभाव तुम्हें दिख जाएगा। अब प्रभाव दिखेगा तब समझ जाना कि साईं ने तुमसे वादा किया था और वो होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे तुम मसालेदार, मैदे वाला या हानिकारक खाना छोड़कर फल की ओर बढ़ रहे हो। ये कदम देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अब तुम ना उन चीज़ों को खाना शुरू कर दियो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हाँ सुनो, तुम्हारे मन में लड्डू बनाने की बात आ रही है ना, तो एक बार में ना बहुत सारे लड्डू मत बनाना, थोड़े थोड़े करके बनाते जाना। हर हफ्ते थोड़े थोड़े लड्डू बनाना, और ऐसे करते करते ना खूब सारे लड्डू भी बन जाएंगे, समय पर तैयार भी हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के लिए तुम बना रहे हो उसे उस लड्डू में प्रेम भी और उससे उसके स्वास्थ्य में अच्छाई भी, ये दोनों चीज़ झलकती हुई नज़र आएगी। जिस व्यक्ति से तुम्हारा बात करने का मन नहीं करता है ना, वो इसलिए क्योंकि उसकी नकारात्मकता ना तुम्हारी आत्मा को एहसास हो गया है। और तुमने उस व्यक्ति के लिए जो भी मन में विचार बनाया है वो बिल्कुल सही है। दूर रहना उस तरह की बातों से जो मन को नकारात्मक करे और रिश्तों पर शक पैदा करे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं आ रहा हूँ।